हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर है आपका फ्रैक्शन। आपने सिक्स्थ क्लास में फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ रखा है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है और फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको टिक मार्क करके भी ये सारी चीज़ें सेंड कर दूँगी, तो आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, मतलब जो ए और बी के फॉर्म में होता है, यहाँ जहाँ न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, वे ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नॉन एज फ्रैक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ए इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। मैंने अभी आपको बताया कि ए यानी कि जो ऊपर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। एंड बी इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, यानी कि जो डाउन नीचे की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इस तरीके से जब नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो ये सब क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे ही आपने पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग नंबर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जहाँ न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, लेस देन यानी कि छोटा होना। जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं 3, नीचे क्या है 5, 5 बड़ा है और 3 क्या है? छोटा है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको प्रॉपर के दिख रहे हैं। यहाँ सारे न्यूमरेटर जो है वो छोटे हैं और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, ऐसे इम्प्रॉपर क्या होता है? तो इम्प्रॉपर जस्ट उसका अपोजिट होता है। फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या तो वो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा या फिर बिल्कुल इक्वल होगा, आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो उनको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है कि 3/2, तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ आपको छोटे दिख रहे हैं। यहाँ थर्ड एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो दोनों इक्वल है, तो इसमें इक्वल भी बोला है, या तो फिर इक्वल होंगे या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब हम मिक्स फ्रैक्शन पे आते हैं। तो mixed numbers, the combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed number. We did not mix number in the form a b upon c. ठीक है, तो ये a जो है वो आपका होल नंबर हो रहा है और ये b अपॉन c एक फ्रैक्शन बन रहा है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें 2 एक होल नंबर है और 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आपको अच्छे से आता है। हम क्या करते हैं? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 2 × 4। फिर 1 को क्या करते हैं? इसमें प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो 2 × 4 + 1 कितना हो जाता है? 9। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ होता है, इसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। तो आपको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए और इम्प्रॉपर से भी वापस मिक्स में फ्रैक्शन में चेंज करना भी आना चाहिए। ये आपने पिछली 5th और 6th दोनों ही क्लासेस में पढ़ा है। तो ऐसा मिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे 5/2, यानी 5 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आप उसको फिर इस फॉर्म में लिखोगे ए बी अपॉन सी, यानी कि आपका डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही नहीं। और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा? 1 आएगा। 2 × 1 = 2 करोगे तो 1 आएगा। और जो रिमाइंडर बचेगा आपका, ठीक है, तो रिमाइंडर और ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा ए बी अपॉन सी। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको अच्छे से चेंज करना आ ही गया है। अब हम आते हैं इक्विलेंट फ्रैक्शन। तो अ गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। मतलब आप क्या करते हो कि या तो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हो, मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो फिर डिवाइड भी कर सकते हो, तो फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता जाता है। जैसे 1/2। अब मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आया? 2 आया। 2 × 1 = 2 होता है। फिर 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से ही करूंगी, तो कितना होगा? 2 × 2 = 4। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहा है। फिर वापस मैंने इसी फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? 3 × 1 = 3 होगा। अब डिनोमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि न्यूमरेटर को भी 3 से किया है, तो 3 × 2 = कितना होगा? 6। तो ये पूरा कंटिन्यू क्या चल रहा है? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहा है। किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहा है? 1/2 का। नेक्स्ट हम आते हैं लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब जिसके
डिनोमिनेटर सेम है, देखो आपको यहाँ सारे डिनोमिनेटर 15 15 15 दिख रहे हैं, बट न्यूमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, एक लास्ट आपका एक और है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर तो डिफरेंट दिख ही रहे हैं आपको, तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के बेसिस पे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर भी करेंगे, फ्रैक्शंस के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी फाइंड करेंगे, फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।